का दिन हम सबके लिए खुशी का दिन है। बाबा साहब की जयंती है, जन्मदिन है। लेकिन इसके साथ ही बहुत दिनों से श्रद्धालु और हमारी समिति के लोग मांग करते थे कि यहाँ और भूमि उपलब्ध हो जिस पर हम यात्रियों के आने के लिए सुविधाएं विकसित कर सकें और कोई काम कर सकें। क्योंकि ये ज़मीन सारी सेना के पास है और इसलिए हम लोग कई वर्षों से ये प्रयास कर रहे थे कि कुछ ज़मीन सेना की एनओसी मिल जाए तो हमें यहाँ मिल जाए और हम बाकी काम धर्मशाला निर्माण से लेके बाकी काम कर सकें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, रक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। सेना ने हमको एनओसी दे दी और राज्य शासन के पास वो ज़मीन आई तो राज्य शासन ने उस ज़मीन को अब समिति को देने का फैसला कर लिया। समिति के साथ मिलके सरकार भी सहयोग करेगी और वहाँ क्या बनाना है यात्री और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वो हम काम करेंगे। आज तो वो ज़मीन की मांग पूरी हो गई। दूसरे पंच तीर्थ जिनमें से 4 तीर्थ अपने देश में हैं, हम सब जानते हैं। महू जन्मभूमि है, यहाँ भी स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और उसके अलावा उनकी दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, शिक्षा भूमि, उनमें से शिक्षा भूमि लंदन में। तो जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा होती है उसके तहत जो 4 स्थान भारत में हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जोड़ दिए गए हैं। और लंदन के लिए जैसे हम कंबोडिया या बाकी जगह के लिए सुविधा देते हैं, अनुदान देते हैं, तो उस योजना को लागू करके श्रद्धालुओं की इस इच्छा को भी पूरा कर पाएंगे कि वो पंच तीर्थ के दर्शन कर सकें। देखो, मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन कमलनाथ और उनकी पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली है। अगर झूठ बोला तो उनने बोला, कर्जा माफ नहीं किया वो कई बार कहते, मैं कहना नहीं चाहता था। मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने कर्जा माफ नहीं किया। तुम्हारा कसूर ये है कि 1000 रुपया मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों को दिया था वो तुमने बंद कर दिया। तुम्हारा कसूर ये है कि मुख्यमंत्री कन्यादान में शादी करके भी पैसे नहीं दिए। कमलनाथ जी, आपका कसूर ये है कि गरीब बहनों को जन्म के पहले 4000 रुपया बेटा बेटी के और जन्म के बाद 12000 रुपया दे